राधे उसका जैसे ऐसे बाल थे पगले। हेलो दोस्तों, मैं हूं सैफ, आपका दोस्त, लॉजिकल रीजनिंग का साथी। आज किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायरेक्शन सेंस। ये लॉजिकल रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है जो आपके माइंड की ट्रेनेबिलिटी को देखता है। मैं आपको इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन दूं कि लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, अप जाइए, डाउन जाइए, तो आपको जल्दी जल्दी ये चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ेंगी और एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। बस इसी चीज़ का चेक है कि आप कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और वापस उसको प्रोसेस करके बैक कर देते हैं। ये स्किल्स आपके टेस्ट होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज डायरेक्शन सेंस। अब डायरेक्शन सेंस को जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है? हमको बेसिक दिशाओं का नॉलेज होना जरूरी है कि दिशाएं क्या होती है। तो चलिए हम सबसे पहले दिशाएं देखते हैं। हमारी 8 दिशाएं यदि हम देखें, यदि तो 8 दिशाएं रहती है। पहली रहती है नॉर्थ, फिर होती है साउथ, देन वी हैव वेस्ट एंड देन वी हैव ईस्ट। ये 4 डायरेक्शन। थंब रूल इज, बेसिक रूल इज, नॉर्थ के राइट हैंड पे हमेशा वेस्ट रहेगा और लेफ्ट हैंड पे हमेशा ईस्ट रहेगा। नो मैटर वेयर द नॉर्थ इज। आप नॉर्थ को पलटा भी दीजिए किसी भी डायरेक्शन में, साउथ की जगह नॉर्थ कर दीजिए, बस आप इस चीज का ध्यान रखिए कि राइट हैंड साइड पे वेस्ट रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ईस्ट रहेगा, जैसा कि आपको फिगर के अंदर दिख रहा है। ये 4 बेसिक डायरेक्शन के अलावा 4 और डायरेक्शन होती है इन चारों के बीच में। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बारे में बात करें तो इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बारे में बात करें तो साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बारे में बात करें तो साउथ वेस्ट, और आखिरी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो बड़ा ऑब्वियस है, इस फिगर से देख के लगता है कि एंगल कितना होगा। यदि नॉर्थ से ईस्ट या वेस्ट में जाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ईस्ट से साउथ में जाते हैं या नॉर्थ में जाते हैं तो भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। नॉर्थ से यदि आप लेफ्ट लेंगे तो आप ईस्ट जाने चाहिए, अनलेस आप स्कूटी चलाती हुई कॉलेज की मासूम सी लड़की है जो लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट की तरफ जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं करता। यहाँ पे लेफ्ट का इंडिकेटर मतलब लेफ्ट ही जाना है। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके लिए सेम सवाल है भाई ये तो। और लड़कियाँ बिल्कुल बुरा ना माने, लड़के भी ऐसी गलती करते हैं, हवाबाजी जिसे बोलते हैं, समझते हो ना, बस वही। ये 45 डिग्री का एंगल बना है, आप देख सकते हैं। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट पे जाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, एक चीज का और ध्यान रखो, डायरेक्शन। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में है, लेकिन नॉर्थ से वेस्ट जा रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिर चलो एग्जाम में तुम्हारे सामने सवाल आ गया कि नॉर्थ से तुम 135 डिग्री 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कहां जाके रुकने वाली है तुम्हारी स्कूटी? नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 135 डिग्री, कहां जाके रुकेगी? मेरा कहने का मतलब है, चलिए नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट में आएंगे। देख लो, कॉमन सेंस है, आपको समझ में आ जाएगा। और वहां से 45 डिग्री छोटू सा और जाना पड़ेगा तो पूरा साउथ, कन्याकुमारी नहीं पहुंचना, मुंबई जाना है। मुंबई, गुजरात से मुंबई। अब ये गुजरात मुंबई नहीं, कौन सी फिल्म है? सबसे बढ़िया तरीका है डायरेक्शन पढ़ने का, भारत का नक्शा। बचपन से पढ़ते आए, पॉलिटिकल मैप, ज्योग्राफिकल मैप, मैडम जी पढ़ाती थी स्कूल में, उसको याद रख लो। नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में कन्याकुमारी। कश्मीर के सीधे हाथ पे हमेशा मोदी जी का स्टेट गुजरात रहेगा, एंड लेफ्ट पे हमेशा ममता दीदी का स्टेट बंगाल रहेगा। लालू जी कहाँ आएंगे बताइए? लालू जी हमारे बिहार के राजा, लालू जी आएंगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। राजस्थान आएगा हमारा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो इस तरीके से याद करेंगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। तो ये बेसिक डायरेक्शन का ज्ञान है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। फिर दोहराता हूं, 8 बेसिक दिशाएं। एंगल 90 में आप नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, इस तरीके से चलेंगे। लेकिन यदि 45 डिग्री देते हैं तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से आप चलेंगे। दूसरी चीज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे।
ये बेसिक थ्योरी है, इसके अलावा डायरेक्शन सेंस में कुछ भी नहीं है। तो चलिए क्विकली हम 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम में किस किस तरीके के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमको स्कोर दिलाते हैं। कहानी दोस्तों, कहानी बनाते जाइए, क्वेश्चन बनता जाएगा। चलिए मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। मान लीजिए एक बंदा है राधे। राधे कौन सा? तेरे नाम पिक्चर देखी, तेरे नाम पिक्चर। राधे उसका जैसे ऐसे बाल थे, पगलेट। उसने बोला मैं घर से निकला, ये राधे घर से निकला, 30 मीटर नॉर्थ गया। अब राधे है, राधे की मर्जी जहां जाएगा। 30 मीटर नॉर्थ गया, ये बना दिया मैंने 30 मीटर नॉर्थ। सवाल एक्चुअली अंग्रेजी में होता है तो हम थोड़ा सा अंग्रेजी फ्लेवर भी देते हैं ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। सो राधे स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड वॉक 30 मीटर्स नॉर्थ, देन ही टुक द लेफ्ट टर्न। ओके, राधे लेफ्ट। ये पॉइंट है जहां पे आपको सोचना पड़ेगा। नॉर्थ से लेफ्ट, तो अपने आप को पोजीशन करके देखिए कि नॉर्थ से लेफ्ट कहां पे जाऊंगा। मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा, तो ये वेस्ट की तरफ आएगा। एंड लेट्स से द नेक्स्ट इन्फो इज 40 मीटर चला। तो यदि 30 का स्केल इतना बड़ा रखा है तो 40 याद रखिए, थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। ये 40 हो गया। देन राधे टुक अनदर राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर्स, और राधे राइट टर्न लेके 10 मीटर गया। एंड ही रीच्ड, उसकी गर्लफ्रेंड क्या नाम था यार उसका, मैं भूल गया यार, तुम लोग को याद होगा यार, छोड़ो, आई एम बैड एट रिमेंबरिंग नेम्स, आप याद रख लेना। जो भी थी उसकी गर्लफ्रेंड, उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, वो 10 यहाँ मीटर चल के आखिरी में यहाँ पे पहुंच चुका है। अब एग्जाम में राधे की कहानी सुनाने के बाद तुमसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला, विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट राधे इज इन विच डायरेक्शन, या फिर फिनिशिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है। एक क्वेश्चन से सब चीज समझ में आ जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में माना है, उसको मध्य प्रदेश मान लो, हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश। तो चलिए, यदि मेरे स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में माना है तो मैंने इसको मध्य प्रदेश माना स्टार्टिंग पॉइंट को, तो ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये ईस्ट हो गई। तो आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी दिशा में है, मध्य प्रदेश के। आप क्लियरली देख सकते हैं डॉटेड लाइन, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। तो राधे का फिनिशिंग पॉइंट उसके स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन यदि ये ही पूछते कि फिनिशिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है, तो फिर आप इसको ओरिजिन मध्य प्रदेश मानते, तो फिर ये आ जाता साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट आंसर होता। तो तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, सवाल ढंग से पढ़े किसके रिस्पेक्ट में क्या पूछा। लास्ट चीज दोस्तों इस सवाल में जो आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। राधे ने जहां से चलना चालू किया और जहां पे पहुंचा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है। मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम हमेशा याद करते हैं, हमारे बहुत पुराने बाबूजी 8वीं-9वीं कक्षा में हमारे साथ आए थे, पाइथागोरस अंकल, उनको याद करना पड़ेगा, उनकी थ्योरम लगानी पड़ेगी। सबको याद है पाइथागोरस का प्रमेय। तो चलिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ये जिगजैग जिगजैग वाला रास्ता, पगलेट वाला रास्ता नहीं लेंगे, हम सीधा रास्ता लेंगे। तो चलिए, इधर से डिस्टेंस है 40, इधर से डिस्टेंस भी है 40, क्योंकि 30 इधर का है और 10 इधर का, तो पूरा ऊपर से नीचे 40, बाएं से दाएं भी 40। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 1600 प्लस 1600, 3200 का वर्गमूल। सो डिस्टेंस आएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच में 3200 का वर्गमूल, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 32। सो डिस्टेंस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3200। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल में डिस्टेंस पूछे तो निकालेंगे। प्लीज मैं वापस आपको दोहरा रहा हूं कि आप पाइथागोरस का थ्योरम निकाल के स्ट्रेट डिस्टेंस निकालिएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन। एक और वैरायटी होती है कई बार इसमें, जिसमें डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। लेट मी टेक दैट एग्जांपल। लेट्स से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे ऐसा बोल दिया गया कि इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, अल्टा पल्टी कर दी, उसने भारत का नक्शा ही घुमा दिया। साउथ वेस्ट नक्शे में इमेजिन करो, भारत के नक्शे में साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा शहर होता है, मुंबई, महाराष्ट्र स्टेट मुंबई। ये बन जाता नॉर्थ। यदि ये कश्मीर बन जाएगा तो बताइए ईस्ट विल बिकम व्हाट, तो बताइए बंगाल क्या बन जाएगा। इस नक्शे को घुमाने के बाद बंगाल कौन सी दिशा में चला जाएगा। करने का सबसे बेस्ट तरीका,
हमने जो बेसिक डायग्राम देखा है आर्ट डायरेक्शन वाला, आप बना दीजिए। इनके नाम प्लीज मत दीजिए, नाम इसका हम इस सवाल के हिसाब से देंगे क्योंकि हमें ये सवाल सॉल्व करना है। चलिए सवाल में क्या बोल रहा है, साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ। साउथ वेस्ट मुझे पता है, साउथ और वेस्ट के बीच में है, ये बन चुकी है नॉर्थ, इसके अपोजिट रहेगी साउथ। नॉर्थ के राइट हैंड में हमेशा वेस्ट और लेफ्ट हैंड में हमेशा ईस्ट, ये बनेगा। बस ये 4 बेसिक डायरेक्शन लिखिए, आंसर आपके सामने होगा। हमसे कौन सी दिशा पूछी है, ईस्ट। ईस्ट देखिए, बंगाल अभी इस डायग्राम के अंदर कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, बंगाल आप देखें तो साउथ और वेस्ट के बीच में दिख रहा है। सो एक्चुअली ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट। सो ये क्रक्स था डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इन लाइंस पे बढ़िए आप, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इसका नहीं बना सकते आप। चलिए दोस्तों, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सुबह का समय, शाम का समय, शाम का समय, सुबह का समय, ऐसी चीजों को लेके भी सवाल बनाते हैं। चलिए एक मधुर सी कहानी सुनते हैं एक और। 2 दोस्त थे, बिट्टू और किट्टू, दोनों का घर आमने सामने था। रोज सुबह वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वॉकिंग करते थे गार्डन में, उनके घरों के बीच में गार्डन था। तो चलिए, बिट्टू अपने घर से निकल के इस तरफ चल रहा है, किट्टू अपने घर से निकल के इस तरफ चल रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ आमने सामने चल रहे हैं और दोनों एक पॉइंट पे आके मिले। इसके बाद आपसे बोला गया, इसके बाद डायरेक्शन लिया है अचानक से और उसने कहा बिट्टू शैडो वॉज ऑन हिज राइट। बिट्टू की परछाई उसके राइट हैंड पे थी। तो आप देखिए बिट्टू की पोजीशन, अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि दायां बायां किधर रहता है। बिट्टू इधर चल रहा है, उसका राइट हैंड इस तरफ, तो हमारे डायग्राम में देखे 2D में तो नीचे की तरफ आएगा। तो बिट्टू की शैडो थी नीचे। शैडो हमेशा सूरज की उल्टी दिशा में पड़ती है। सूरज आपके पीछे हो तो शैडो आगे आएगा, इसका मतलब सन ऊपर रहेगा। बस अब समय पकड़ लो, वॉकिंग कब कर रहे थे, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में सूरज कहाँ पे रहता है, ईस्ट में। तो ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगा। यदि इस तरफ वेस्ट है तो पक्की बात है कि यहाँ नॉर्थ होगा और यहाँ पे साउथ होगा। चारों दिशाएं मिल गई, सवाल सॉल्व हो गया। 100% तुमसे सवाल में पूछा होगा, बताइए या तो बिट्टू किस दिशा में देख रहा है या किट्टू किस दिशा में देख रहा है। दोनों की दिशा, एक नॉर्थ में देख रहा है, एक साउथ में। अकॉर्डिंगली आप आंसर कर लीजिए। यदि किट्टू का पूछते तो आंसर नॉर्थ हो जाएगा, बिट्टू का पूछते तो साउथ हो जाएगा, कहानी खत्म। 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ये तो ये एक और वैरायटी है जो आपको पूछी जाती है। चलिए मैं क्विकली एक और आपको बता देता हूं सवाल जो पूछते हैं इसके अंदर डायरेक्शन बेस के अंदर, एंड दैट शुड टेक केयर ऑफ एंटायर स्पेक्ट्रम जो बनते हैं डायरेक्शन बेस में क्वेश्चंस। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के होते हैं। सपोज आपको ऐसा दिया गया कि एक बंदा है जो इनिशियली साउथ की तरफ देख के चल रहा है, उसने एक टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का, फिर उसने एक टर्न लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का, और ये एक मैंने कंप्लीट साइकिल माना। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 का और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 का। तो ऐसे वो 10 साइकिल कंप्लीट करता है। तो बताइए ऐसे 10 साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो कौन सी दिशा में होगा। पेन घुमाते मत रहना एग्जाम में, 90 45 90 45 90 45, दिमाग लगाना। इसीलिए ये लॉजिकल रीजनिंग है, गदाम मारी नहीं करनी अपने को, यहाँ पे दिमाग लगाना है। हम एक साइकिल के बाद देखते हैं कि इफेक्टिवली वो कितना मुड़ा और कौन सी डायरेक्शन में। चलिए पहले 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वो जाएगा वेस्ट में, और फिर वापस पलट के आया एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो वो साउथ वेस्ट में बन गया। तो इफेक्टिवली एक ऐसा साइकिल कंप्लीट करने पे वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है इफेक्टिवली। 90 इधर, फिर 45 नीचे, फिर 90 इधर, 45 फिर नीचे, फिर 90 इधर, फिर 45 नीचे। तो इफेक्टिवली वो एक बारी में 45 डिग्री जाता है क्लॉकवाइज। यदि ऐसा 10 बार करेगा तो 450 डिग्री चलेगा, और हमें पता है दुनिया गोल है, 360 डिग्री घूमने के बाद जो जहाँ होता है उसी पोजीशन में वापस आ जाता है। तो 450 में से यदि तुम 360 माइनस कर दोगे तो वहीं पे आ गया वो, फिर के साउथ वेस्ट जहाँ से चालू किया या साउथ जहाँ से चालू किया साउथ पे आ गया।
तो इनिशियल पोजीशन यदि उसकी साउथ थी तो फाइनल पोजीशन उसकी इफेक्टिवली केवल 90 डिग्री मुड़ेगा। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी दिशा होती है? वेस्ट। तो हमने 10 बार नहीं घुमाया उसको, एक चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, ऐसा नहीं। हमने इफेक्टिवली देख लिया कि कितना डिग्री होता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। और ये टिप हमेशा याद रखिएगा, 360 डिग्री घूम के जो जिस पोजीशन में होता उसी में आ जाता है। इस बंदे ने यदि साउथ से चालू किया था तो वो वापस साउथ पे आ चुका होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इस छोटे से सेशन के अंदर आपको एक क्विक ओवरव्यू देने की कोशिश की है डायरेक्शन बेस में क्या क्या होता है। इसको करके चलाए जाइए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो डायरेक्शन बेस में इसके बाहर से आएगा, ये अपन का वादा है। चलिए, मैं आपका सैफ आपके साथ हमेशा बना रहूंगा लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय।